सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया। हम नहीं लड़ पाएंगे। जब सेना सरेंडर करती है ना तो अपना स्टार हटा देती है, टोपी उतार देगी, बेल्ट हटा देगी और हथियार को जमीन पे रखेगी। हथियार को जमीन पे रखे, ये सरेंडर का होता है। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। बाप बाप होता है। याद कीजिए, उसी लड़ाई में यहां हमारे 120 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया। ये चुट्टा 93,000 सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर जो किया किसने किया? पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और यहाँ रूस किसको संभाल लिया? अमेरिका को संभाल लिया। अब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और भारत ने कहा कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश आज से स्वतंत्र हो। कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए। तो भारत शेख मुजीबुर रहमान को लेके आया और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। उनकी बेटी को भी मरवा दिया। उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की क्या है? प्रधान। समझा गया? इसलिए जस्टिन ट्रूडो जब आए थे ना, अब भारत पे आरोप लगा रहे थे, तो शेख हसीना ने भी बांग्लादेश को बोला था और कनाडा को कि चड्डा कहीं क्या बोलता है। हमारे पिता के असिस्नेशन में कनाडा का हाथ था। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो उधर निर्माण किसका हुआ? पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका इतना दबाव बनाया भारत पर, और रूस ने भी दबाव बनाया कि भाई हमारा 40वां बेड़ा जल्दी खाली करो, हमरा औरों जगह लड़ाई लड़ने जाना है, समेटो यहाँ पे। तब तक मानेकशॉ इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि इधरों का कब्जा करिए लेते हैं, इधर भी कब्जा कर ही लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इंदिरा गांधी पे ज्यादा था, क्योंकि अगर रूस अपना 40वां बेड़ा हटा लेता तो फिर अमेरिका चढ़ जाता। तो फिर वही हुआ कि हम इन 93,000 को लौटा देंगे। और शिमला सम्मेलन हुआ कि भारत और पाकिस्तान किसी भी विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएगा, ना यूएनओ में जाएगा ना अमेरिका में जाएगा, शिमला समझौता में। इसीलिए जब भी पाकिस्तान यूएनओ में जाता है कि कश्मीर में जन्नत संग्रह करा दीजिए, कश्मीर के लोगों से पूछ दीजिए, तो भारत कहता है कि सब पहले साइड कीजिए। ये देखिए, ये चुट्टा 1972 में साइन किया है शिमला समझौता कि हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। कहिए कि चले दिल्ली बिरयानी खिलाएंगे, इसको बैठ के बात करते हैं। आपस में बैठ के जब बात किया जाएगा तो हर समय जब भी बाप और बेटा बैठ के बात किया है तो सुना किसका जाएगा? बाप का। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो पाकिस्तान का हाल हो गया, बांग्लादेश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये बताइए, बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए सबसे बड़ा बुनियाद तो पाकिस्तान ने डाला था। इस तरह से भेदभाव होता है जी। अतः तुम्हारे देश के लोग थोड़े से अलग दिखने में हो गए, भाषा अलग हो गई तो तुम उसको। अब आप सोचिए, ये पाकिस्तानी जब अपने देश के आवाम के नहीं हुए तो हमारे होंगे? हाँ, कुछ आदर्शवादी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अजय भाले, आप पाकिस्तान को अच्छे से नहीं जानते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। इन गधों को, इनको खैर, ये लोग तो अलग दुनिया के लोग हैं, फरिश्ते आएंगे इनको बचाने के। 93,000 के लिए नहीं आया, शायद लेट हो गया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1972 में लड़ाई हुई, लड़ाई मान्यता मिला 72 में। कितने सरेंडर हुए? 93,000। हम एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे पाकिस्तान की, जैसे वहां के जो बच्चों की होती है, अब तो ऑनलाइन आप कहीं की बुक पर मंगा के पढ़ सकते हैं। तो हम पाकिस्तान के बच्चों की किताब पढ़े। हम मैट्रिक की बुक ले, उसमें कहीं 71 की जंग की चर्चा नहीं है। तो हम ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब देख ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आएगा नहीं। तो एक ऑनलाइन पढ़ने की भी व्यवस्था होती है, ई बुक। क्लास 6 से लेकर 12 तक, जैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, उसके क्लास 6 से 12 तक में बांग्लादेश की लड़ाई की चर्चा ही नहीं है। बस चर्चा है, और ये 93,000 सैनिकों के सरेंडर की चर्चा नहीं है। समझा गया? ऐसा रखा गया, बांग्लादेशी रहना नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तानियों को अलग भावनाओं से देखते थे। इसलिए भारतीय पाकिस्तानी